हेलो एवरीवन। आज जो है हम फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में हैं रिसर्च गॉसिप विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा की। और एज यू नो, फर्स्ट गॉसिप में भी एक पीछे से गॉसिप ऑलरेडी हो रही थी, इसमें भी है। मुझे फिर से एक बार बोलना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि एज अ रिसर्च स्कॉलर अगर आप बनोगे या हो तो आपको पता होगा ये चीजें बहुत नॉर्मल है। कोई टॉपिक अगर स्टार्ट हो गया तो वो खत्म नहीं होता, और अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनते हो तो आप उसको बहुत एंजॉय करोगे, जैसे हमने बहुत किया था। और इसीलिए हमने ये स्टार्ट करा है रिसर्च गॉसिप विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा, जिसमें कि आप जो गॉसिप ऐसे करते हो वो सबके साथ शेयर भी करेंगे। तो अभी इसमें हमारे साथ में है दीपा सिंह और मोनिशा श्रीवास्तव। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है चाय। पीएचडी में चाय की कितनी इम्पोर्टेंस है, लिटरली लाइक मतलब इस लंबी डिस्कशन के बाद जो थकान होती है उसके लिए भी डांट पड़ने के बाद भी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सारी जो फ्रस्ट्रेशन है हमारी पीएचडी की वो हमारी चाय पे ही निकलती है। हम अपने दोस्तों के साथ जो भी अगर हम प्रोफेसर्स के साथ जाते हैं, मतलब अपने गाइड के साथ जो बातचीत करते हैं उससे हमें डांट पड़ती है। अगर कुछ भी करेक्शन अगर बार बार वो बोलते हैं तो तुरंत ही हमें शेयर करने के लिए लोग चाहिए, वो हमें चाय पे ही मिलते हैं। तो आई थिंक चाय वेरी इम्पोर्टेंट। अब जैसे कि हाँ सही कह रही है दीपा से मैं सहमत हूँ। जैसे कि क्या होता है ना कि एक पीएचडी ऐसा स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। पहले स्टार्टिंग में तो बड़ा ही इंथुसियास्टिक लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन फिर क्या होता है ना धीरे धीरे ये सिचुएशन थोड़ी सी हेक्टिक भी होने लगती है और कुछ अच्छे ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। जैसे मैं आज की बात करूँ, आज मैं यूनिवर्सिटी आई थी किसी काम से टीचर से मिलने, बट लगा कि चलो कुछ फ्रेंड्स मिल गए हैं तो मूड रिलैक्स करने के लिए, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए चलते हैं कैंटीन, थोड़ा चाय पीते हैं, फ्रेंड से बातें करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर नए एनर्जी के साथ, नए थॉट के साथ फिर से अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो बीच बीच में ब्रेक के लिए पीएचडी में फ्रेंड्स के साथ चाय किया तो ब्रेक होना ही चाहिए। तो चाय के साथ आप अपने रिसर्च का कुछ बताइए। जैसे कि हम लोग का क्या होता था, कभी कोई ऐसी चीज हुई जिससे कि हम डिपार्टमेंट में परेशान हुए, ठीक है, या कुछ, चलो चाय पीते हैं। और चाय पीते हैं और हम परेशान थे, लेकिन जब चाय पीते पीते वो उड़ जाता है, चाहे वो रिसर्च पेपर को हमें डिसाइड करना है या हम, जैसे कि आप लोग अभी फर्स्ट में हैं, जस्ट एडमिशन लिया हुआ है इन लोगों ने, तो भी टाइटल डिसाइड करनी है। तो टाइटल डिसाइड करने से पहले बहुत सारे टाइटल रिजेक्ट करने होते हैं। ठीक है, आपको क्या रियल में चाहिए उससे पहले क्या नहीं चाहिए बहुत सारा मिलता है। आपको क्या लगता है इस पे? बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारा सीआरसी होने ही वाली है, इसके पहले अभी हमारे पीएचडी के एग्जाम भी है, तो अभी हम लोग प्रोसेस में है कि टॉपिक जल्दी से डिसाइड किया जाए, कोई टॉपिक फाइनलाइज किया जाए ताकि हमारा काम हो सके। लेकिन उसके पहले अगर आप कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से तो लगता है बहुत ही अच्छा हमने कर लिया है, लेकिन फिर हम उस गाइड के पास लेके जाते हैं और वो तुरंत ही मुंह पे रिजेक्ट कर देते हैं। तो भाई अचानक से ही हमारा दिमाग उड़ जाता है, समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। फिर से हम नया टॉपिक ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते हमारा दिमाग खराब ही रहता है टॉपिक ढूंढने में। 1-2 हफ्ते में हो जाता है। फिर पता चलता है कि हमें कुछ और क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा दिमाग सिर्फ होता है नए टॉपिक। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनिशियल स्टेज ऐसी होती है ना कि हम लोग को कोई अनुभव होता नहीं है, बिल्कुल न्यू होते हैं हम लोग। टॉपिक स्टार्ट कैसे करना है, सर्च करना, कैसे वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, इसके बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है। तो हम लोग बड़े कभी कभी इसमें आकर के बड़े फैसिनेटिंग टॉपिक ले लेते हैं, क्रांतिकारी टॉपिक ले लेते हैं, फिर पता चलता है एक्चुअल में क्या है। सारी दुनिया हमें बदलने वाले हैं, सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अब मेरी पीएचडी जो है वो यूनिवर्सल होने वाली है। बिल्कुल, फिर इन लोग को चलता है कि तो हम सारी दुनिया नहीं बदलने वाले, हमें तो टॉपिक ही बदलना चाहिए। बिल्कुल। धीरे धीरे फिर हम लोग ऐसे टॉपिक पे आ जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो कि बस किसी को हो जाए please। नहीं, पहले टॉपिक तो टॉपिक है, जैसे कि आपने टॉपिक कोई ले लिया, फाइनल हो गया, गाइड ने भी एक्सेप्ट कर लिया और फाइनल हो गया। उसके बाद जो मेथोडोलॉजी है उसमें कई बारी चीजें, रिसर्च एरिया बहुत लोग बहुत ज्यादा ले लेते हैं। उनको लगता है भाई सोसाइटी की जो भी इश्यूज हैं मुझे अपने रिसर्च से सॉल्व करनी है। और जब वो पीएचडी कंप्लीट होने वाली होती है ना, एंड ऑफ द टाइम लगता है भाई क्यों ले लिया, कुछ है नहीं।
जी, ग्राउंडेड रियलिटी जब हमारे सामने आती है, काफी सारे हर्डल्स की लगता है कि हम अकेले ये चीजें चेंज कर सकते हैं, परिस्थितियां चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बाह्य, वो इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार ऐसा हो जाता है कि फिर हमें उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ता है। मैनिपुलेशन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम सोच के कुछ और चलते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके रिजल्ट तो कुछ और ही है। मतलब जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही है, तो फिर हमें बदलना ही पड़ता है। गाइड इसीलिए आपका टॉपिक रिजेक्ट कर देता है, उसको पता होता है ये काम नहीं करेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि सोचते हैं कि प्लेगरिज्म कितना आएगा, कम से कम कोशिश करते हैं कि आए, लेकिन जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि 60+ प्लेगरिज्म आ रहा है। आता है, डांट अलग पड़ती है सुपरवाइजर से कि अरे हम सोचते हैं कि हमने गलती कहाँ कर दी, सब कुछ किया है अपनी मेहनत, ये 60+ प्लेगरिज्म कहाँ से आया। कोई एक्सपीरियंस बताएंगे अपना? रिसर्च पेपर अभी हम लोगों से लिखवाया गया था, कुछ लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह बहुत खुशी में ऐड की कि अरे अपने तथ्यों को सपोर्ट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट की डेफिनेशंस डालते हैं, पता चला डेफिनेशन तो आ गई। तो उसे रिमूव करके कैसे करें? डेफिनेशन, यूनिवर्सल वगैरह ये सारी चीजें ब्लैक में आ जाती है। और एआई का तो भाई इस टाइम पे क्या ही बोलेंगे, एआई के पास पहले से ही है। अगर हम कुछ अपना भी डालना चाह रहे हैं तो वो भी हमें पहले एक बार चेक करना पड़ता है एआई डिटेक्टेड नहीं है, तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। आपने कहा कि यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह प्लेगरिज्म में डिटेक्ट कर लेता है, टर्निटिव या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आपके यहाँ कौन सा जैसे हमारे डेलिब्रेट चल रहा है, हाँ, तो डिटेक्ट कर लेता है, तो उसके लिए क्या करते हैं आपको, क्या लगता है क्या करते हैं? इसके बाद फिर से हम लोग अपने वर्क को रीड करते हैं, उसमें पैराफ्रेजिंग करते हैं और कुछ चीजें चेंज करते हैं, या फिर इनटेक्स्ट साइटेशन हम लोग को बताया गया है वो देते हैं, प्रॉपर साइटेशन देना होता है। रिसर्च पेपर में इतने चैलेंजेस आ गए हैं कि आगे पीएचडी में क्या ही होगा, नहीं मुश्किल करता जा रहा है हमारे लिए। हम लोगों का ही पता है, जब हम लोग को पीएचडी मेरी जब सबमिट करनी होती थी, प्लान कर रहे थे सबमिट करनी है, सबसे ज्यादा डिस्कशन हमारी इसी पे होती थी, भाई कैसे कभी कभी कुछ सेंटेंस आप खुद लिखते हो, मतलब वो ना ही यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कुछ, एक सेंटेंसेस है, बट एआई उसको बोलता है कि नहीं ये जो है एआई जनरेटेड है। अब एआई डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, बार बार उसी को खुद ही लिख रहे हैं, एक लाइन को लिखने में कितना टाइम लग रहा है भाई, कम से कम दिखाए तो फिर वो दिखा रहा है कि 40% एआई जनरेटेड, 60% एआई जनरेटेड, जबकि पूरी लाइन आपने खुद लिखी है। तो ये बहुत चैलेंजिंग था, और अब मेरी पीएचडी हो चुकी है, इन लोगों के साथ में और बड़े होने वाली है। टाइम पे एआई नहीं था, अभी एआई है। नहीं एआई था, मैंने क्या बोला, एआई डिटेक्टर से हम लोग उसको बार बार चेक करते थे, और खुद के लिखे हुए सेंटेंसेस को कभी वो 40% 60% दिखाता था कि एआई जनरेटेड है। एक्सपीरियंस जैसे मैं अपने बताना चाहूंगी कि हम लोग के कोर्स वर्क के दौरान टीचर्स ने बताया था, तो सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जब हम उनमें अपना वर्क डालते हैं, तो दोबारा अगर हम उन्हीं से अपना वर्क चेक करते हैं तो अपनी ही चीजें सेल्फ लाइब्रेरी में भी आ जाती हैं। तुम वो तो क्या होता है, हाँ सेव करेंगे तो आएगा, क्योंकि वो फिर उसके आर्काइव में रहता है, तो वो वहां से जब तक डिलीट नहीं होगा तो नहीं आता है। हाँ, और वही है कि कितना भी आप अपना हार्ड वर्क कर लीजिए, लास्ट में प्लेगरिज्म आके सब खराब कर देते। स्मार्टली काम करने की जरूरत है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, एआई से बचा जाए। अब हमें इस पे आई थिंक रिसर्च पेपर अगर लिखे जा रहे हो तो उसको पढ़ने की जरूरत है। जितना हमारा काम आसानी से जल्दी हो जाए वो बेहतर है। इसके लिए हम एआई के पास जाते हैं, तो ना कुछ चीजें हम एआई पे जरूर जाके सर्च करते ही करते हैं। देखिए एआई हेल्प के लिए ही है, हमारी बहुत सारी चीजें, तो मैं तो पता है मेरी एक आदत है कि जब भी मुझे डिसाइड करना होगा कि मुझे यहाँ जाना है या नहीं है, मुझे करना है या नहीं, तो मैं हमेशा अपने फादर से डिस्कस करूंगी। अगर फादर कॉल नहीं पिक कर पाया और मुझे तुरंत ही चाहिए, तो अब मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है एआई। मैं सारे अपनी सिचुएशन और क्या क्या मैं सोच रही हूँ सारा लिख के फिर मैं पूछती हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि ये कर सकते हो, फिर ये ऑप्शन है, फिर मैं उसमें पूछती मोस्ट एप्रोप्रिएट,
तो फिर वो मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेस्ट करता है, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट में फिर मैं पूछती हूँ कि अगर मैं ये करती हूँ तो इसके प्रो एंड कॉन्स क्या क्या है। मतलब जितना क्वेश्चन मैं करती हूँ वो सारे का रिप्लाई करता है, इतना तो भगवान में बजाय कोई दूसरे ना कहीं निकलो। हाँ, और अगर आप गाइड के पास या किसी भी प्रोफेसर के पास इस तरीके के क्वेश्चन लेके पहुंच गए ना, एक तरीके से देखा जाए तो एआई हमारे एक सेफियर साइड भी है। हाँ, क्योंकि जो चीजें हम सुपरवाइजर से नहीं पूछ सकते वो पहले ही हमें वो कुछ बता देता है, काफी सॉल्यूशन दे देता है, जिससे हम डांट खाने से बच जाते हैं। हमने टॉपिक कोई मतलब सोचा उसमें क्या कर सकते हैं, तो एआई पे आप टॉपिक डालिए, फिर इससे पूछिए कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज में यूज हो सकती हैं। ये अगर टॉपिक इसमें वेरिएबल्स दिखा दो अलग अलग क्या क्या है, तो वो सारी चीजें बता देते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारा काम। थोड़ा आसान तो हो जाता है, बट ह्यूमन और एआई बिल्कुल मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हाँ, बिकॉज क्या है ना कि एआई हमें सजेस्ट तो कर सकता है, बट आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग, आप जिस जगह पे रह रहे हो, आपकी सराउंडिंग, आपके किस चीज की आवश्यकता है, देखिए वो साउंड वो अपने हिसाब से चीजें देखेगा, सिटी को देखेगा, बेसिक चीजें। रियल क्या बहुत अंदर जाके जो चीजें हैं प्रॉब्लम, वो उसे नहीं देख सकता। और जो प्रोफेसर हैं, जो आपके सुपरवाइजर होंगे, वो कई बारी जो चीजें हम अभी फेस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हमने किया अभी जस्ट, उन्होंने इसको किया है और उसके बाद उन्होंने कराया भी है, तो कई बारी उन चीजों को वो देखते हैं, तो उनको पता है कि ये चीजें एआई ने तो सजेस्ट करा, बट ग्राउंड लेवल पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें लगता है ये टॉपिक बहुत फैसिनेटिंग है, हम यूज कर सकते हैं, एआई बता रहा है बहुत यूजफुल है, फ्यूचरिस्टिक है, बट एज ए सुपरवाइजर उन्हें लगता है कि ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए भी चीजें होती हैं। सामने ऐसे बहुत सारे डिबेटेबल टॉपिक भी आए हैं जो ये आज भी क्लेम करते हैं कि टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है एआई, बहुत सारी जॉब रिप्लेस कर रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एआई कभी भी टीचिंग जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा एक वन ऑन कन्वर्सेशन चाहिए ही होगा किसी टीचर से। वो शायद वो एक मशीन गाइडेंस नहीं दे सकती जो टीचर दे सकता है। एम्पैथी है, सपोर्ट है, इमोशनल गाइडेंस है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एआई आपको जैसा आप पूछोगे वो मशीन लैंग्वेज में बताएगा, बट उसके जैसे आप प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं, हाँ, मे भी वो चीजें नहीं बताएगा। लेकिन आज भी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत लोग इसे नहीं भी मानते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है कि एआई आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन आपको जरूरत है कि कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठ के बोले कि मैं हूँ, ठीक है बेटा, रिस्क ले सकते हो, मैं हूँ, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, मैं गाइड करूंगा, या जो भी है, ठीक है, करूंगा या करूंगी। तो और एआई कितना भी बोलेगा मैं हूँ, आपको पता है वो एआई है, अभी इंटरनेट नहीं रहा तो वो नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये चीजें तो हैं। तो हाँ, वो हेल्प के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई तरह से डिपेंड भी नहीं हो सकते हो, और उससे बचने की जरूरत तो है भाई, क्योंकि आपने सारी चीजें खुद से लिखी, फिर भी वो कई बारी ये समझ लेंगे एक तरह से क्राइसिस ही है, प्लेगरिज्म वाला, जो कि के साथ तो बहुत होता है। हाँ, वो फेस करना है प्लेगरिज्म, और अभी एआई, लेकिन ठीक है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बताता है। ड्यूरिंग पीएचडी आपको पेशेंस आ जाता है सभी चीजों को फेस करने का, हर एक तरह के व्यक्ति से डील करने का, तो बस एआई से भी कीजिए पेशेंसली। ज्यादा ऑप्शन तो नहीं हमारे पास, करना ही पड़ेगा। स्कॉलर के पास ऑप्शन होता ही है, ठीक है वो करना है, वो करना है। और कोई फनी एक्सपीरियंस आपका अभी तक का? हम लोग यहाँ पीएचडी हमने स्टार्ट ही करी थी, मतलब न्यू एडमिशन लिया था, तो लगा भाई कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारी सोसाइटी में जो ज्यादा जरूरी वाली चीजें हैं हमने जो फेस किया अपने पढ़ने के टाइम पे, अगर मैं टीचर एजुकेशन या बच्चों को पढ़ाने के मेथोडोलॉजी पे अगर मैं काम करना चाहती थी पहले, तो अभी आई थिंक हो रहा है कि मैं बस कुछ भी मुझे एक टॉपिक मिल जाए, बस अच्छा मिले, टीचर अप्रूव कर दे और उस पर काम कर लूँ मैं, बस नहीं करना है, बस वो फिजिबिलिटी हो जाए इतना ही बहुत। बाकी अब ज्यादा टाइम नहीं, कुछ ही समय रह गया और हमने अभी टॉपिक डिसाइड भी नहीं किया, जो डिसाइड किया है उसमें बहुत सारे करेक्शन अभी चल, तो सब जैसे तैसे काम करना है हमें। जितना कॉन्फिडेंटली सुपरवाइजर टीचर्स के पास गए थे ये करना है, उन्होंने ऐसे ऐसे लूप होल्स बताए हैं कि सोच कैसे क्या था कि
जब नेट वगैरह करते हो आपने रिसर्च रिसर्च जितना मैंने अभी एक्सपीरियंस मेरा है उस अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है रिसर्च खत्म होने वाली चीज नहीं है। मतलब आप पढ़ते रहते हो कभी ऐसा नहीं होता आप कह सकते हो कि नहीं मैं रिसर्च पूरा समझ चुकी हूँ, ठीक है ना। थीसिस लिखने के बाद मैंने बोल दिया कि मुझे ब्रांडिंग के लिए देना है, बोलने के बाद बात करने के बाद मैं उस पर बैठ के पढ़ रही हूँ ये लाइन थोड़ा और बेहतर हो सकती है हाँ फिर उसको थोड़ा सा कर रहे फिर डिले किया मैंने, फिर उसने फोन करके मुझसे पूछा कि मतलब कराना है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक और चीज है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है। आज हम जितना जानते हैं हो सकता है कि कल अभी हम जाए, रात में मैंने कोई ऐसी बुक पढ़ी और मुझे एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया, हर दिन आप नया सीख रहे हो, तो जो नया सीख रहे हो आपको लग रहा है इसमें ये कम है, हमें वो चीज ऐड करनी है, तो वो इम्प्रूवमेंट हमेशा रहती है। इसका रिसर्च आप जितनी बार उसको देखोगे उतनी बार आपको नया चीज मिलेगा, उसमें नई इम्प्रूवमेंट होंगी, अपने थॉट ही चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। और रिसर्च में आने के बाद हम तो हर चीज को रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से ही देखना शुरू कर देते हैं। इवन डेली लाइफ भी एक सही बात है। और एक ये अच्छी भी चीज एक तरह से कहेंगे, जैसे पहले क्या था कि कोई हमें न्यूज मिली चाहे वो फेक है या कुछ है, हमने देखा ज्यादा एफर्ट नहीं किया, उसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करी, बहुत ना ये पूछा कि हाँ डेटा कहाँ से है, और कुछ भी सोचा जो किसी ने कहा भले हम उसमें ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं बट इग्नोर कर दिया, ठीक है। या फिर कहीं से कोई सुनी हुई बात है वो भी बोल दी कि हाँ हमने यहाँ सुना था। अब हम सुनी हुई बात नहीं बोल सकते, वो आदत में नहीं है, वो खत्म हो गई आदत, नहीं बोल सकते कि हाँ हमने यहाँ सुना था। अब अगर हम कुछ बोलना है तो हम ये बोलेंगे कि इस किताब में हमने पढ़ा था, भी बताने पड़ेंगे हमें। हाँ, और अगर हमें सोर्स नहीं याद होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर हम ये बोलते हैं कि हमने इस टाइम किसी की तो पढ़ी थी बुक में, मुझे याद नहीं आ रही इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, अब उसको जाके चेक कर लेना। ये उनके अंदर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी है, तो एटीट्यूड है ना वो अब हमारे अंदर डेवलप हो चुका है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में हमारे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जब हमने 6 महीने लगभग हमारा कोर्स वर्क था, वो उसमें हमने यही चीजें अपने अंदर चेंज महसूस की है। और एक और चीज कि किसी की बात पे बिलीव न करना, जैसे चेक करो, क्रॉस चेक करो, रेफरेंस देखो। किसी ने बोला तो कि अच्छा अगर किसी सीनियर है उन्होंने कुछ बोला, पहले जाके क्रॉस चेक करो, अच्छा ऐसा है क्या, अगर है तो किस कंडीशन में है, बोला तो कि आप तुमने कहाँ से पढ़ाई है, आप ये भी बताओ हमें पहले। अगर वो बोल देते हैं कि जैसे कई बार होता है कुछ लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हाँ हमें याद नहीं है, कभी तो बहुत पहले पढ़ा था, तो ऐसा नहीं है कि मान लेंगे तुरंत, जाके चेक करेंगे वही सामने खड़े होके ही चेक कर लेते हैं। जैसे AI टूल्स जो हैं, जैसे चैट जीपीटी वगैरह जो भी परप्लेक्सिटी, तो उस पे भी हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, सोर्सेस कहते हैं कि इसमें रेफरेंस भी दिखाना हमें, अभी मानेंगे रेफरेंस बताया वो, तो फिर उसके बाद उसको फिर से वेरीफाई करेंगे कि सही रेफरेंस है या नहीं। तो चैट जीपीटी का मैंने कभी रेफरेंस का ऐसा नहीं देखा, वो रेफरेंस सही देता है, बता सकते हैं आप, फिर उसको आप क्रॉस वेरीफाई करिए एक बार। उसमें क्लेम में लिखा रहता है कि आप उसको खुद भी चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, आप अगर उसको बोलोगे कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, फिर बोलो कि विथ रेफरेंस बताओ, तो वो नीचे रेफरेंस देते हैं। क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को एज ए थेरेपिस्ट ज्यादातर यूज किया है। वो भी अच्छा काम करता है, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट को मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ, नहीं मैं तो अगर मेरे क्लास के कुछ बच्चों ने तो ये भी देखा कि एक रिसर्चर की लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, वो पूरा बना के दो, टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए। और जैसे अभी हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, एज हो रही है हमारी, सर्च लगता है अरे काफी बड़े हो गए, हमने कितना पढ़ लिया है, 25-26 साल हो गए हमें पढ़ते हुए, बाल तो पक रहे हैं अब हमारे, तो उसके लिए भी हम सर्च कर रहे हैं चैट जीपीटी पे कि बताओ क्या रूटीन हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या नई चीजें करनी चाहिए ताकि हमारे वाइट जो बाल है वो रुके, थोड़े झड़ रहे हैं, तो सारे सोल्यूशन हम चैट जीपीटी नहीं सही है। एक्सपीरियंस स्टार्ट हुए अभी, देखिए 5 साल में कौन कौन से एक्सपीरियंस होते हैं रिसर्च के। अगर आप दोबारा हमसे मिले तो जरूर हम बताएंगे अभी और तब 5 साल बाद में हमारे अंदर क्या चेंजेस हुए। अभी आप हंस के बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है ना, सेकेंड ईयर, हाँ फर्स्ट है। जब सबमिशन के टाइम होगा ना, उस टाइम पे अगर आपको कोई बोलेगा कि चलो बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो कहोगी पहले रुक जाओ, जमा कर लो।
हाँ ठीक है, पहले जमा कर ले, उसके बाद सोचे कि क्या करना है, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। जी। ठीक है, मैं खुद 3 महीने मुझे नहीं लगा कि मैं कमरे से बाहर भी निकली थी, मैं अपना काम कर रही थी। कोई बोले मत, कोई मुझे मिलने को ना बोले, बस मैं हूँ अंदर, रहने दो, छोड़ दो बस। यही होता है। तो रिसर्च एज यू सी काफी फन, इंटरटेनिंग, सारी चीजें हैं, स्ट्रगल भी है, जाहिर सी बात है। अगर कुछ अच्छा चाहते हो कि अपना रिसर्च करे, कुछ अच्छा फाइंड आउट करे, तो आपको काफी स्ट्रगल भी होता है। लास्ट में मिकी की सलाह कि जब भी कोई चीज जैसे कैट होती है ना, अगर वो थोड़ी दूर पे है और कोई चीज है जो उनकी रीच में नहीं आ रही, तो ऐसा कभी नहीं करती कि वो चली जाए, वो जब प्रयास करेगी जब तक वो ना मिल जाए। क्या उसे अगर खाना है तो वो जंप करती रहेगी तब तक ले। तो मिकी की सलाह है कि आप बिल्कुल वैसा अचीव करोगे जैसा आप चाहते हो, आप फ्यूचर में बहुत अच्छे डॉक्टर, प्रोफेसर, रिसर्चर बनोगे। बस आप कॉन्स्टेंटली चीजों को फाइंड आउट करते रहो, रिसर्च के डीप समंदर में डूब करके ढूंढते रहो कि कौन सा टॉपिक बेहतर है, और इतना बेहतर है कि आपके गाइड को भी लगे कि बहुत बेहतर है, बच्चे ने कुछ नया निकाला है, दुनिया तो बदल जाएगी इससे। ठीक है, तो इसके साथ हाँ बिल्कुल, थैंक यू आप लोगों को भी